नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेबल्स के बारे में जानेंगे। तो टेबल्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए हम इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पार्ट वन में आज हम इंसर्ट टेबल, टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक न्यू पेज में एंटर करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और हम देखो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में पहुँच गए हैं, न्यू पेज में पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे टेबल दे रखा है। तो टेबल को इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतनी हमारे सामने रोज़ और कॉलम आएंगी। तो अभी देखो हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारे सामने आ चुका है। तो अभी हम दूसरा तरीका देखेंगे। तो दूसरा तरीका है कि हम टेबल को खुद ड्रॉ करें, यानी कि उसको हम खुद बनाएं जिस तरीके से हमें चाहिए। तो वो कैसे होगा, अभी देखो मैंने ड्रॉ पे क्लिक करा तो यहाँ पे पेंसिल जैसी आपको दिख रही होगी। तो जितना आपको लंबाई चाहिए आप उतने उसको अपने कर्सर को नीचे तक खींचिए, उतना आपको कॉलम बन के आ जाएगा। तो अभी हम ये कॉलम बना लिया हमने, अब इसको में रोज़ बनाएंगे। तो जैसे आप लाइन इसमें जहाँ आपको जितना आपको स्पेस चाहिए आपके कॉलम में उतना स्पेस छोड़ के आप वहाँ पे नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। चलो इसमें भी हम 5 कॉलम 5 रोज़ का जो है वो टेबल बना लेते हैं। तो ये आपका ड्रॉ करके ये दूसरे मेथड से आपका जो है टेबल तैयार है बनके। तो अब इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर सकते हो। पहले इसको सिलेक्ट कर लो, या तो सिलेक्ट नहीं भी करना है तो आप वहाँ पे जो आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पूछ रहा है कि सेल डिलीट करना है, कॉलम, रोज़ या टेबल। तो आप उस पर टेबल पे क्लिक कर दो। थर्ड और लास्ट मेथड है कि आप इंसर्ट टेबल पे जाओ, यहाँ पे इंसर्ट टेबल है उस पर आप क्लिक कीजिए और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक विंडो सी ओपन हो रही है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, वहाँ पे 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ इसको भी 5 कर दो। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो विड्थ चाहिए वो ऑटोमेटिकली चाहिए या आप अपने हिसाब से उस पर विड्थ रखोगे उसकी कॉलम की। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि चलो जी अभी ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, यानी कि अपने आप ले लेगा। तो इसमें एक और ऑप्शन है, ऑटो एडजस्ट कंटेंट्स, यानी कि जितना आपका टेक्स्ट लंबा होएगा आपका जो कॉलम है वो उस हिसाब से आपका जो उसका साइज़ है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। तो फ़िलहाल हम फॉर्मेट सेल में ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं और इस पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो 5 कॉलम 5 रोज़ का जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे हमारे सामने टेबल के रूप में हमको शो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर देखोगे ना तो वहाँ पे देखो एक हमारा न्यू करके जो है एक यहाँ पे एक और, अगर आपको इसमें कुछ और स्टाइल्स दे रखे हैं तो अगर आपको कुछ और स्टाइल्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। नीचे देखो क्विक टेबल्स में जाके यहाँ पे कैलेंडर तो और ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमको कुछ टेबल के डिज़ाइन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप यहाँ से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। तो अभी आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे आपने टेबल सेलेक्ट करा आपके 2 टूल्स ओपन हो गए, एक तो डिज़ाइन, दूसरा लेआउट। डिज़ाइन यानी कि टेबल का डिज़ाइन वगैरह स्ट्रक्चर कैसा होगा, और लेआउट यानी कि उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा होगा टेबल्स का। तो ये 2 चीज़ें हैं हमारे सामने। तो पहले हम डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे देखो टेबल स्टाइल्स लिखा हुआ है ग्रुप में। तो इसको जब आप नीचे करोगे तो इसमें बहुत सारे आपको स्टाइल्स दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो जो आपको अच्छा लगे आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। तो पहले देखो मैंने ये वाला चूज़ करा। तो इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि ये फर्स्ट वाली लाइन हाईलाइट हो गई है ब्लैक कलर से और इसमें अल्टरनेटिव रोज़ जो हैं वो हाईलाइट हुई है, यानी कि एक छोड़ के एक जो है वो आपका जो रो है वो हाईलाइट है। तो ये किस लिए हुआ है, पहले तो ये जान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला है ये क्या चीज़ है। ये आपका हेडर रो है। हेडर रो यानी कि जिसमें आप टेबल के बारे में हेडिंग लिखोगे कि ये टेबल क्या चीज़ आपका डिफ़ाइन कर रहा है, तो वो इसलिए होती है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो वहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन में डिज़ाइन टैब में स्टार्टिंग में ही वहाँ पे देखो सबसे ऊपर जब वहाँ पे हेडर रो पे चेक था, जब मैंने इसको अनचेक कर दिया तो वो आपकी जो लाइन थी वो हट गई थी।
तो ये इसको रहने दो क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, आपका टेबल के बारे में डिफ़ाइन करती है, तो हेडर रो होना अच्छी बात है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था ये सिलेक्टेड अल्टरनेट रोज़ की, कि ये जो रोज़ हैं जो हाईलाइटेड हैं इनको ये किस लिए हैं, तो यहाँ पे जब आप इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे देखो बैंडेड रोज़ करके एक ऑप्शन आ रहा है जो कि चेक है। तो ये जब इसको हम जब अनचेक कर देंगे ना, तो ये जो आपका जो कलर है वहाँ से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये इसके बारे में यहाँ पे डिफ़ाइन है कि बैंडेड रोज़ होता क्या है कि अल्टरनेट तरीके से ये रोज़ को जो है वो कलर्ड करता है। तो अब ये हमको अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनचेक कर सकते हैं। तो जब आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये यहाँ से देखो आपका जो है वो जो हाईलाइट थी वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं यहाँ से। तो अब हम कोई दूसरा स्टाइल पिक करते हैं। तो मैंने देखो ये नीचे वाला, तो अब इसमें आप देखोगे पहले आपकी रो हाईलाइट हो रही थी, अब आपका कॉलम भी, फर्स्ट कॉलम भी जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो इसके लिए जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे देखो फर्स्ट कॉलम आपका चेक है, तो अगर आपको चाहिए तो इसको रखिए, नहीं तो उस ऑप्शन को आप अनचेक कर दीजिए। तो ये अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि ये आपका फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आपकी जो भी कंटेंट आएगा, मेन कंटेंट है जो होगा वो आपके फर्स्ट कॉलम में ही होता है। तो आप यहाँ पे बैंडेड कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है, पिछली बार आपने रोज़ सेलेक्ट थी, यहाँ पे कॉलम का भी ऑप्शन है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल्स दे रखे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आप यहाँ से मॉडिफाई स्टाइल भी कर सकते हो, जिसमें आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का कि कितना, अगर आपको छोटे में चाहिए बड़े में चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपने टेबल का। और नीचे या देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑन दिस डॉक्यूमेंट, अप्लाई टू ऑन दिस डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट एज द, यानी कि ये जो आपका जो आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई होंगे या आने वाले तमाम जो डॉक्यूमेंट है उस पर काम करने के लिए। तो मैं अभी इसको अप्लाई ऑन दिस डॉक्यूमेंट ओनली पे रखूँगा। तो बाकी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे देखो, आप फॉर्मेटिंग आपको कहाँ पे अप्लाई करनी है, हेडर रोज़ पे, बैंडेड रोज़ पे, बैंडेड कॉलम पे, तो जहाँ पे आपको अप्लाई करनी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये यहाँ पे आप उससे क्या, इसके थ्रू आप अपना टेबल जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें आपके पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, साइज़ का ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग कहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, बॉर्डर लाइन आपकी कैसे होनी, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। पॉइंट्स यानी कि लाइनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए वो आपका वहाँ पे पॉइंट में दे रखा है। कलर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये शेडिंग, ये आप वहाँ उसमें भी कर सकते थे जहाँ से आपने पहले टेबल निकाला, तो यहाँ पे अलग से ऑप्शन दे रखा है, तो इससे आपका पूरे टेबल में की शेड चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जो आज के टॉपिक थे 3 वो इसमें कवर हो चुके हैं, टेबल इंसर्ट करना, टेबल स्टाइल ऑप्शन और मॉडिफाई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।